सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। बलि तो हमारे यहाँ भी होती थी ना, तो बलि की जगह नारियल और जो कद्दू है उसका प्रयोग करने लगे, तो इको फ्रेंडली ईद भी माननी चाहिए। दोस्तों, संसद से लेकर सड़क तक जो पीओके के लिए जान देने के लिए तैयार और तत्पर नजर आ रहे थे, वो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी घटना के फौरन बाद से विलुप्त हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। न कोई फिल्मी डायलॉगबाजी हो रही थी, न कोई तुकबंदी वाला गाना, ना कोई विपक्ष को चुनौती और ना ही सीधा ठोक कर पीओके के लिए जान देने का ऐलान। जब वक्त पीओके लेने का आया था, वो प्राणी कहीं विलुप्त थे। पिछले 2 दिनों से उनके नाम की बड़ी चर्चा गोदी मीडिया से लेकर अंधभक्त कर रहे हैं। उनका नाम है चचा चाणक्य, यानी कि अमित शाह जी। जैसे ही वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए, सारे सोशल मीडिया पर बैठे 2-2 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर ममता बनर्जी की खैर मनाने लगे कि अब खैर मनाइए, ममता बनर्जी आ गए हैं, अमित शाह ये हो गया है। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह ने वही किया जो लंबे समय से वो करते रहे हैं। जी हां, जब वक्त था तब तो गायब थे। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जो उनकी सरकार और उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बनेगा। देखिएगा, उन्होंने खुलासा कर दिया कि मुसलमानों के प्रति प्रेम भावना उजागर करने की जो कोशिश सरकार करती है वो दिखावा है, ढोंग है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा, अब बकरीद आपको वर्चुअल मनानी पड़ेगी या कद्दू काटकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं और वो चाहते ही नहीं है कि बकरीद पर बिल्कुल रीति रिवाजों के साथ और परंपरा के साथ बकरीद मनाई जाए। वो बात अलग है कि जब बात किसी काली मंदिर में या किसी मंदिर में बलि देने की आएगी तो इनके अंदर की सारी मानवता खत्म हो जाती है, तब इन्हें परंपरा याद आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक बयान के साथ, जरा सुन लीजिएगा। यकीन मानकर चलिए आप विजय शाह को भूल जाएंगे, यकीन मानकर चलिए आप भूल जाएंगे फग्गन सिंह कुलस्ते को, भूल जाएंगे जांगड़ को जो हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, आप भूल जाएंगे जगदीश देवड़ा को। इन तमाम लोगों को भूलकर इन्हीं को याद रखेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हर तरह के दांवपेच चलने के बाद जब वो कुछ सफल नहीं होते तो आदमी कितना खिसिया जाता है। खिसियाट देख लीजिए अपने देश के गृह मंत्री की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध की। आप सुन रहे हैं, अगर इन्होंने कुछ और भी कहा होता तो कोई बात नहीं थी। इन्होंने कहा मुस्लिम वोट बैंक के लिए, यानी मुस्लिम वोट बैंक तब खुश होगा जब ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करेंगी। यानी हमारे देश के मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोध चाहते थे। क्या यह देश के गृह मंत्री स्वीकार करते हैं? बिल्कुल। सवाल इसलिए लाजमी हो जाता है कि यही तो थे जो पीओके लेने जा रहे थे, जान दे देंगे, जान ले लेंगे। आप डायलॉग बाजी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते गृह मंत्री महोदय। यकीन मानकर चलिए, जैसे अंधभक्तों के लिए नरेंद्र मोदी साहब विश्वगुरु हैं, वैसे ही उन अंधभक्तों के लिए आप चाणक्य हैं। ये 10 बरस तक आप लोगों को अपने इसी लफाजी वाले बयानों में उलझाकर बेवकूफ बनाते रहा, ये आपसे हो नहीं पा रहा। दरअसल एक खिसियाहट है। सोचिए, एक वक्त जहां मोदी सरकार, उसी का हिस्सा है ये, मोदी सरकार सूफिया कुरैशी और तमाम मुसलमानों के नाम पर ये दिखाती है और बताती है कि नहीं, हमारे देश के मुसलमान हमारे साथ हैं और ऑपरेशन सिंदूर, एकता में अनेकता, एकता, नैतिकता, राष्ट्रवाद। हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि मुसलमान ये सुनना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध चाहता है इस देश का मुसलमान। ये हमारे देश के गृह मंत्री की सोच है। और जब यही सोच है तो क्या कहा जाए? क्या इनके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या एक एफआईआर इनके नाम दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या विजय शाह से पहले इनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री जब डंके की चोट पर सिर्फ चुनावी बढ़त बनाने के लिए अपने ही देश की कम्युनिटी, एक समुदाय जो पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच खुलकर बोल रहा था, जबकि खुलकर बता रहा हूं अमित शाह जी, आपकी पार्टी, आपकी सरकार के जो चंदे और पंदे के खेल चलते हैं ना, उसके आधार पर पलने वाली ये गोदी मीडिया फर्जी खबरें दिखा रही थी। पाकिस्तान ने जो फर्जी खबरें दिखाई थी ना, उसे मोहम्मद जुबैर नाम के एक मुसलमान ने फैक्ट चेक किया था, जो हैसियत
इस देश की गोदी मीडिया में नहीं थी, अकेले मोहम्मद जुबैर ने किया था। आपके वाले तो गंदगी उगल रहे थे और आज आ गए ना। बताइए, इससे ज्यादा आपके पास कुछ है भी नहीं करने के लिए। और यकीन मानिए, ये देश की जनता समझ चुकी है, आप कुछ भी करते रहिए, ये बौखलाहट है। अब देखिए क्या लिखा। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, अमित शाह जी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस देश के मुसलमानों पर सवाल उठाने की? आप कर्नल सूफिया कुरैशी जैसी वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी सोच गंदी है, बिल्कुल गंदी है। मैं कहता हूं विजय शाह से पहले इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और बताऊं दिक्कत क्या है, ये चाहते थे इससे बढ़त मिले। बिहार में, पश्चिम बंगाल में ये कोफ्त खाकर बैठे हुए हैं, लताड़ पड़ रही है इनकी सरकार को और बीजेपी को। क्यों ऑपरेशन सिंदूर बांटो कि तुम्हारी हैसियत है? महिलाएं कहती नजर आई। कहा था नहीं कहा था? अभी बौखलाए हुए हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करें, तो आ गए मुसलमानों पर। इसी में ये महारत हासिल है। इससे ज्यादा ये जानते भी नहीं है, इससे ज्यादा इनको कुछ पता भी नहीं है। जिस आदमी को देश का इतिहास ना पता हो वो आदमी क्या करेंगे। चलिए आइए अब दिखाने जा रहा हूं। दानिश अंजर लिखते हैं, अमित शाह को किसने कहा है कि मुस्लिम ऑपरेशन सिंदूर का विरोधी? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समाज के मसले और पार्टी विचारधारा सब भूलकर दुनिया में भारत का पक्ष रखा। क्या वो भी ऑपरेशन सिंदूर के विरोधी हैं? आज ओवैसी साहब को यह सब सुन के दुख तो हुआ होगा। खुद अमित शाह के गृह विभाग के अधीन आने वाले बीएसएफ के मुस्लिम जवान दुश्मन देश पाकिस्तान से लड़कर शहीद हो गए, तिरंगे में घर आए, फिर भी हमारे गृह मंत्री को मुसलमानों के देशभक्ति पर शक है। सबसे पहला ऐसा शक इनके राष्ट्रवाद पर होना चाहिए। आइए अगली खबर दिखा रहा हूं, जरा इनको देखिए। ये है, चूंकि एनआई की बाइट है इसलिए मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा। भारत समाचार ने कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत यहां विविधता में एकता की है। भारत की एक बड़ी पहचान पिछले 70 वर्षों में किसी भी देश पर अतिक्रमण न करने की भी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। लेकिन बीजेपी वाले क्या ऐसे ही रंग बदलते हो तुम सारे के सारे? क्योंकि गृह मंत्री इस देश के बीजेपी के नेता भी हैं, यहां वो कुछ और कह रहे हैं। आप जब कहाँ जाएंगे, काहिरा मिस्र में जाएंगे तो आप अलग तरह का बयान देते हैं। ये भी आते हैं देश में तो देश के गद्दारों को क्या क्या करो, फालतू बातें बुलवा लो इन सब लोगों से। विदेश के बाहर जाते ही, विदेश में जाते ही इनके सुर बदल जाते हैं। तो इन पर कैसे, जो जिनका रंग ही एक ना हो उनसे क्या कहा जाए? वहां भी जाकर यही करो ना। खैर, ऑपरेशन सिंदूर मेमोरियल बनेगा, कहा गुजरात की सरकार चाहती है कि कच्छ पर बना दिया जाए। बिल्कुल, कच्छ में एक ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड, इसे छोड़ना नहीं चाहते। इन्होंने कहा बड़ा मुश्किल से इकट्ठा किया ऑपरेशन सिंदूर, नाम गढ़ा, माहौल बनाया। ये माहौल क्यों नहीं बन रहा? ये परेशान है। अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य समझते थे ना, मैंने पहले भी कहा था, ये चाणक्य नहीं है, ये तोड़ फोड़ की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। एक वक्त में इनका रंग उतरेगा और उतर चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का रंग उतर चुका है राजनीतिक तौर पर। नरेंद्र मोदी साहब का रंग उतर चुका है, ये यकीन मानकर चलिए। और इसी से बौखलाए हुए हैं कि पहले एक आवाज पर लोग तालियां बजाते थे, आज कोई हमें पसंद क्यों नहीं कर रहा। अब इनको सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुन लीजिए। इस बार नहीं है, हमारे यहाँ तो हर बार जो मुस्लिम भाई हैं वो समझदार हैं, प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं। जिस तरह हिंदुओं ने नारियल को बलि के, पहले बलि तो हमारे यहाँ भी होती थी ना, तो बलि की जगह नारियल और जो कद्दू है उसका प्रयोग करने लगे हैं। तो इको फ्रेंडली ईद भी मननी चाहिए। जिस तरह से होली और दीपावली पे लोगों ने मनाना शुरू किया है पटाखों की जगह, तो ये सब ग्रीन जो दीपावली। अब ये देखो गजब बात है ना, देखिए क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं इनकी बात बताऊं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान, मुसलमानों को बकरीद पर कद्दू काटना चाहिए, बकरे की जगह कद्दू काटना चाहिए। हमारे यहाँ बलि होती थी, हम नारियल फोड़ने लगे। किसने कहा आपसे? नारियल फोड़ने की परंपरा अलग है और बलि की अलग है। इतनी जानकारी नंदकिशोर गुर्जर को नहीं है और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। केक का बकरा बनाकर काटना चाहिए, इतने जानवरों की कुर्बानी उचित नहीं है। जिनको जानकारी नहीं उनसे क्या बात की जाए। ये हिंदू राष्ट्र लाएंगे जिन्हें अपनी परंपरा की जानकारी नहीं। नारियल अब से नहीं, नारियल को जो फोड़ने का प्रावधान है ना वो लंबे समय से है। किसने कहा कि जब नया घर लिया जाता है तो बकरा काटा जाता था वहां पर, या गाय काटी जाती थी? किसने कहा आपसे? जो अब नारियल तब भी इस्तेमाल किया जाता था जब बकरे की, सॉरी, बलि की परंपरा थी। जिनको मैंने कहा ना हिंदू राष्ट्र, ये जानते ही कुछ नहीं है, बस इन्हें राग अलाप कर अपनी राजनीति चमकानी है। अब आइए मैडम जी को भी जरा सुन लीजिए। 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। अब बताइए, इस पर भी कुछ बोलिए कि कौन कर रहा है, कौन चलाता है, किसके लिए है? मुसलमान? नहीं, इस पर बात नहीं होगी। अब आइए, आदेश आ गया है। आदेश की 2 कॉपियां दिखा देता हूं। ये आदेश मैंने वैसे आपको कल भी दिखाया था। भोपाल कॉप्स ने फेस प्रूफ फॉर ऑर्डरिंग बैन ऑन मुस्लिम ट्रेनर इन जिम।
ये खबर आई जिम ट्रेनर्स रॉ कॉप हु ऑर्डर्ड बैन लाइन अटैच्ड। क्या कहा गया आप बताइए? कोई भी मुस्लिम ट्रेनर और ट्रेनी जिम में नहीं आएगा, कहने वाले भोपाल के अयोध्या नगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा को थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। मजे की बात यह है कि जांच अधिकारी ने फोन पर कहा कि हम जांच कर रहे हैं, ये वीडियो फेक है क्या? जांच का मतलब किसी पर ना आए आंच, बाकी प्रदेश में शांति है। बिल्कुल सही बात, खेला हो रहा है। अब आइए जरा बकरीद पे भी देखते चलिए क्या क्या तमाशे चल रहे हैं। तो महाराष्ट्र में एक नया तरीके से वर्चुअल बकरीद मनाने की बात कही, जो ये लोग कह रहे हैं, इनके पास यही एक महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर राणे का, मंत्री राणे वही नीतीश राणे का बयान आया है। मंत्री नीतीश राणे क्या कहते हैं जरा सुनिएगा इनका क्या कह रहे हैं। मैं पढ़ता जा रहा हूं। बकरीद में वर्चुअल मनाई जानी चाहिए, बकरीद भी वर्चुअल मनाई जानी चाहिए। ओके, जैसे आप लोग मनाते हैं होली, मनाई नहीं जाती ना, दिवाली भी नहीं मनाई जाती होगी। होली दिवाली पर सवाल, बकरीद पर क्यों नहीं? बिल्कुल सवाल उस पर भी उठते हैं, लेकिन क्या मनाई जाती है? मैं खोलकर कहता हूं कि मैंने दिवाली भी मनाई थी प्रॉपर, वर्चुअल नहीं, और मैंने होली भी मनाई थी वर्चुअल नहीं, तो मैं क्यों नहीं कहूंगा बकरीद मनाओ? मैं तो कहूंगा बकरीद जो जैसा त्योहार आता, लेकिन इन सबको पेट में मरोड़ है। और जाते जाते खबर, टेस्ला नॉट कीन टू मेक इन इंडिया, द इंडियन पीएम एंड हिज मिनिस्टर्स मेट एलन मस्क प्राइवेटली एंड दिस इज द एंड रिजल्ट। टेस्ला ने कह दिया हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार नहीं है, जबकि सोचिए एलन मस्क से नरेंद्र मोदी साहब अपने अधिकारियों के साथ मिले, और वो किस किस से? पत्नी, बच्चे, आया, सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवा दिया। उसके बाद नतीजा ढाक के 3 पात। नमस्कार।